आइए इस एपिसोड में हम समझें कि बजट सरकार को चलाता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं सरकार के क्या क्या खर्चे हैं। पहली चीज जो है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वह यह है कि सरकार को अपने आप पे, यानी सरकार के पेरोल पे, सरकार के खर्चों पे हम लोगों को काफी खर्च करना पड़ता है। 10 लाख करोड़ सालाना सरकार के अपने खर्चे हैं। फिर हम लोगों को डिफेंस में पैसा देना पड़ता है, यानी अपने फौज को चलाना होता है, उसमें 3.5 लाख करोड़ के खर्चे हैं। हम लोगों को ब्याज भी देना होता है क्योंकि सरकार घाटे पे चलती है, तो सरकार का ऋण भी बढ़ता चला जा रहा है। और आज के समय सरकार का ऋण, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी जीडीपी, हमारा उत्पादन करीब 220 लाख करोड़ है, तो सरकारी ऋण भी अब आज के समय करीब 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और इस कारण हम लोग हर वर्ष करीब 8 लाख करोड़ जो हमारे खर्चे हैं, उसमें से 20% तो हम लोगों को सिर्फ ऋण के ब्याज में हम लोगों को खर्चा देना पड़ता है, वो करीब 8 लाख करोड़ है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो सरकार के अनेक खर्चे हैं, लेकिन ये खर्चे मिला जुलाकर बहुत बड़ी एक रकम बन जाती है जिसको हम लोगों को सरकार को चलाने में हम लोगों को लगाना पड़ता है। और ये अगर हम लोगों को खर्चे करने हैं तो हम लोगों को साधन भी कहीं से लाने पड़ेंगे, कोई हमारी कमाई का स्रोत होना चाहिए। और अगर हम देखें कि हमारे कमाई के स्रोत क्या क्या हैं, पहली बात तो यह है कि आम जनता से, नागरिकों से हम लोगों को इनकम टैक्स मिलता है, वो करीब 5.6 यानी 5.6 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनियों पे इनकम टैक्स लगता है, वो करीब 5.5 लाख करोड़ है। फिर हम लोग पेट्रोल डीजल पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, उससे करीब हम लोगों को 3.5 लाख करोड़ मिल रहा है। जीएसटी से करीब 6 लाख करोड़ मिल रहा है। और फिर हम लोगों की कोशिश है कि विनिवेश द्वारा, निजीकरण द्वारा यहाँ भी हम लोग कुछ कमाई लें, डिविडेंड से भी हम लोग कुछ कमाई लें, और इसको कुल मिलाकर हम लोगों को सरकार के फिर खर्चे चलाने पड़ते हैं। ये हम लोगों के कमाई के अलग अलग स्रोत हैं, राजस्व के स्रोत हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब सरकार के खर्चे 35 लाख करोड़ हैं और सरकार की कमाई 20 लाख करोड़ है, तो हम लोगों का घाटा जो है वो 15 लाख करोड़ का हो जाता है। इस 15 लाख करोड़ को हम लोग किस प्रकार से समझें, इसको लोग कहते हैं डेट टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। इन दोनों को समझना जरूरी है। और यहां फिस्कल डेफिसिट, और अगर आप जो जानकार लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे पूछें कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बजट में आंकड़ा कौन सा नजर आता है, सब आपको कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट एक अनुपात है, यानी कि एक तरफ सरकार कितने घाटे पे चल रही है उस नंबर को हम देखें, और दूसरी तरफ हम लोग देखें कि जीडीपी कितनी है। ये दोनों मिलाकर जब हम लोग देखें तब हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट पता चलता है। और ये कोविड के समय साथियों, जहां हम लोग का 3.5, 3.5, 4% हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट, हम लोग का घाटा चल रहा था, वो कोविड के समय क्योंकि खर्चे बढ़ गए और कमाई कम हो गई, वो फिस्कल डेफिसिट एकाएक बढ़कर 9.5% हो गया। 9.5%, लेकिन ये विश्व भर में हुआ, 9.5% हो गया। और अब जो है इस वर्ष घट रहा है क्योंकि हम लोग इसको लगाम हम लोग लगा रहे हैं खर्चों पे, कमाई हमारी बढ़ रही है। तो अब जो है फिस्कल डेफिसिट जो है, घाटा जो है वो 6.8% हो गया है, 6.8% हो गया है। और इसको हम लोग घटाते चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जो फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा जो है, इसको हम लोगों को कम करना है। ये बहुत जरूरी एक ये आंकड़ा है जिसको आप लोग जरूर समझें, यानी कि सरकार का घाटा कितना हो रहा है। और अगर हम लोगों को 15 लाख करोड़ लाने हैं कहीं से, अगर हम लोगों को इस घाटा को पूरा करना है, तो हम लोग ये पैसे लाते कहाँ से? ये पैसे जो हैं कई जगह से आते हैं। ये जो पैसे हैं कुछ इनकम टैक्स से आता है, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, कुछ हम लोगों को बाजार से जाकर हम लोगों को राशि लेनी पड़ती है, और 1/3 जो है ये हम लोग बाजार से लेते हैं। ये आप इसमें देख रहे हैं। और जो हम लोग कर्ज में लेते हैं, जैसे मैंने कहा घाटा है, इस घाटा को हम लोग को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही है। तो जो कर्ज में हम लोग लेते हैं, जो मैंने कहा कि हम लोगों को 15 लाख करोड़ का जो घाटा है, इसे पूरा करना है, इसे कर्ज में लेना है, तो कुछ कर्ज जो है वो स्मॉल सेविंग से आता है 4 लाख करोड़ का। कुछ कर्ज जो हैं वो हम लोग जाकर डोमेस्टिक मार्केट से, यानी घरेलू बाजार से जाकर हम लेके आते हैं। कुछ और हम लोग प्राइवेट फंड्स लेके आते हैं। और इस तरीके से 15 लाख करोड़ का जो घाटा है इस वर्ष,
हम लोग इसको ऋण लेके, कर्ज लेकर हम लोग इसको पूरा करते हैं और सरकार फिर अपने खर्चों को चला सकती है और इस तरीके से बजट बनाया जाता है और अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है।